गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया था रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट। आज हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे, ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है क्या। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है फर्म के प्रॉफिट से। और किस लिए क्रिएट किया जाता है कि कभी किसी एम्प्लॉय के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए या कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस फंड का यूज किया जा सकता है। अब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे शो कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उसको हम किस तरह शो करेंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, हम उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो हमने उसके लिए 4 क्लॉज ले लिए हैं कि 4 तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है। उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट दे दिया है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जिस डेट को न्यू पार्टनर एडमिट हुआ उस डेट तक कोई भी कंपनसेशन क्लेम अराइज नहीं हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, तब हम एंट्री पास करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इंडिविजुअली दिखाएंगे अगर 3 पार्टनर्स हैं, टू ए, टू बी, टू सी, ठीक। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो। जो हमारा पहले का रेशियो होगा उन 3 पार्टनर्स के बीच का, हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अमाउंट चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लिया कि एक बैलेंस शीट बनी हुई थी। अब रिजर्व किस साइड शो करेगा, बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो 50,000 दिया हुआ था, ठीक। अब 50,000 दिया हुआ था, इसके अगेंस्ट और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन मींस मुझे हमें नहीं बताया गया है एडजस्टमेंट में कि इसके अगेंस्ट कोई कंपनसेशन अराइज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 50,000 को ओल्ड रेशियो मान लें। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो क्या हो जाएगा 1:1, तो हम क्या एंट्री पास कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट। ओके, 50,000 का था, लिख दिया। 1:1 का रेशियो था ओल्ड, तो इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी, ठीक। अब सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम की अमाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम होगी, तब क्या सिचुएशन होगी, तो जितना भी हमारा क्लेम अराइज हो रहा होगा हम उतना फंड ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो भी हमारी अराइज बची होगी उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे बता दिया क्लेम अराइज 40,000, ठीक। अब हमारे पास क्लेम भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 हो गया, तब हम किस तरह से करेंगे, अब हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ए टू बी। क्लेम में जितना जाना था 40,000 जाना था, 40,000 डाल दिया। अब बचा हमारे पास 10,000। 10,000 का रेशियो क्या था, 1:1, यानी हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000 एज कैपिटल अकाउंट और 5,000 बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हमारी 2 सिचुएशंस यहाँ पर क्लियर हो जाती है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ।
पहली सिचुएशन थी इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जहां पे कोई भी क्लेम हमारा अराइज नहीं हो रहा था, तब एंट्री हम कर रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस जितना भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे ओल्ड रेशियो में। सेकंड क्लॉज में क्या था, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब हमारी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम थी, तब हम क्या कर रहे थे, जितना भी अमाउंट हमारा क्लेम में अराइज हो रहा था उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर दे रहे थे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, और रेस्ट ऑफ अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि हमने देखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 50,000 था और कंपनसेशन क्लेम हमारा था 40,000। ठीक, तो हमारे पास कितनी अमाउंट बची होगी, 10,000। तो एंट्री हमने क्या की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000। ओके, अब हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमें पता चला कि जितना हमारे पास क्लेम है उतना ही हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 50,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पर रिजर्व पर जो क्लेम अराइज हुआ है वो भी हमारा 50,000 का। अब दोनों ही अमाउंट हम 50,000 है, अगर हम पूरा अमाउंट प्रोविजन में ट्रांसफर कर देंगे, कोई भी हमारे पास रेस्ट ऑफ अमाउंट नहीं बचेगी, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, केवल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और पूरा अमाउंट हम 50,000 ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ओके, अब हमारे पास लास्ट क्लॉज बचा है, इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहाँ पे सिचुएशन अराइज हो गई है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना था उससे ज्यादा क्लेम अराइज हो गया। अब उससे ज्यादा क्लेम अराइज हो गया तो कम से कम हमें उतना फंड मेंटेन करना होगा कि हम वो क्लेम पे कर सकें। तो हम वो क्लेम कैसे पे करेंगे कि हम उस क्लेम की जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर लें, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतना मेंटेन हो जाएगा जितना कि क्लेम अराइज हुआ होगा। और जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा, उसके लिए एक हमें सेपरेट एंट्री पास करनी होगी। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से फंड ट्रांसफर करने की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक, ये तो पहली एंट्री हो गई, जहां पे हमने जितना फंड था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, और जो कमी थी वो भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू चार्ज करके प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दी। अब इस रिवैल्यूएशन की वजह से हमको लॉस हुआ, उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। एंट्री क्या बना दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो ये लॉस बियर हुआ रिवैल्यूएशन के थ्रू इसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका हम लोग एक सिचुएशन ले लेते हैं, रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग वही रहेगा। ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा वही रहना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 50,000, क्लेम अराइज हुआ हमारा 60,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमारा था 50,000, हमने ट्रांसफर कर लिया, प्रोविजन में पे करना था हमें 60,000, तो कितना कम पड़ रहा था, 10,000 हमने रिवैल्यूएशन से मिला के ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब 10,000 जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हुआ उसको हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेकंड एंट्री क्या कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, और जो हमारा लॉस 10,000 का है उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कितना हो जाएगा, 5,000 एंड 5,000, ये हमने
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक क्लोज हो जाता है। ठीक, चारों सिचुएशन की लास्ट की दो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट के बराबर क्लेम अराइज होता है तो हम सिंगल एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। पूरा पैसा रिजर्व का हमारा क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ भी अमाउंट हमारी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अमाउंट नहीं बची होगी। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ WCR, WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर हमारी क्लेम की अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा हो जाती है। अब जब ज्यादा हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसको उस अमाउंट की कहीं ना कहीं से हम मैनेज करेंगे, और मैनेज कहाँ से करेंगे, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दोनों को मिला के हम ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ओके, अब इस एंट्री की वजह से जो लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या करेगा, लॉस शो करेगा। उस लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो हमने आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज कर दिया। ये एंट्रीज हमारी प्रॉपर मेहनत होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कंफर्म कर लें, क्लियर कर लें। ओके, थैंक्स।